not taking care of our body, our emotional health or maybe mental health. Health से बात स्टार्ट ही कर रहे हैं हम. हेल्थ अगर किसी को अपनी अच्छी करनी है ओवरऑल, सबसे पहला तो आप मुझे रेमेडी बताइए शिवलिंग पे क्या अभिषेक करें उसके लिए. एंड देन अगर कोई पर्टिकुलर जैसे किसी को डिजीज है, स्टमक का कोई क्रॉनिक एलिमेंट है या डायबिटीज है या एलर्जीज हो जाती है, हाइपरटेंशन, उनके लिए क्या अलग अलग रेमेडीज है या एक ही रेमेडी है जिससे सारी प्रॉब्लम्स? अच्छा, सबके लिए अलग अलग. देखो, हर चीज़ का ना कारक ग्रह अलग है. कारक मतलब हर एक ग्रह का एक सिग्निफिकेंस है. वो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है या उसका रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे माइंड की अगर हम स्ट्रेस की बात करें, वो चंद्र के खराब होने से आएगी. लीवर की कंडीशंस आपकी मंगल खराब होने से आएंगी. ठीक है. ऐसे ही किसी को ब्रेन में मान लो ट्यूमर होता है, वो सूर्य से आएगी. ऐसे ही हर ग्रह का काम अलग अलग है. ठीक है. अब जो ग्रह आपकी कुंडली में उस टाइम पे खराब चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम की रेमेडी क्या बनेगी. अदरवाइज मैं कॉमन रेमेडी भी आपको इसमें देने वाला हूँ. हमारे घर में जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी क्लटर होगा तो घर में बीमारियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाउस, नॉर्थ ईस्ट में क्लटर होगा तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारियाँ घर से जाएंगी ही नहीं. घर पे दवाइयाँ बनी रहेंगी, बीमारियाँ बनी रहेंगी. अब वहाँ पे जूते रख के देख लो तो भी सेम होगा, क्लटर रख लो तो भी सेम होगा. दोनों कंडीशंस में क्लटर फ्री कर लो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री. दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप चने की दाल पीले कपड़े में बांध के 400 ग्राम या 600 ग्राम परमानेंट बेसिस पे रख दो, चने की दाल. ठीक है. ओवरऑल आपकी हेल्थ में अगर मेडिसिन की नहीं लग रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें वहाँ से ये होनी शुरू हो जाएंगी. ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी बॉडी की. ठीक है. बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैम, जैसे कोई डिजीज़ हैं जिनका परमानेंट कोई इलाज नहीं है. जैसे डायबिटीज़ अगर एक बार होती है तो उसका कोई ऐसा इलाज नहीं कि ज्योतिष के उपाय से उसको रिवर्स किया जा सके. बट देर आर फ्यू डॉक्टर्स जो आयुर्वेद या होम्योपैथी के थ्रू इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं. एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है. मतलब आपको जब तक आप हो तब तक आपको इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, अपनी शुगर लेवल्स को. दवाइयाँ खाते चलो. और कौन सी डिजीज़ बोली थी आपने? स्टमक से रिलेटेड. स्टमक की कंडीशंस डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपका 6th हाउस कैसा है. 6th हाउस का फॉर एग्जांपल मान लो किसी की भी कुंडली में केतु 6th हाउस में बैठा है, इसको स्टमक की दिक्कत रहेगी. और अगर ऐसी चीज़ होती है किसी के भी, मंदिर में फ्रीक्वेंट बेसिस पर 6 केले दान करता रहे, उसका स्टमक ठीक हो जाएगा. अच्छा जी. और अगर ये भी नहीं हो रहा मान लो, तो दूसरी ऑप्शन में गाय को चारा दे शुक्रवार के दिन अपनी वेट के इक्वल.